हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या वास्तव में आज की डेट में बीटेक करना बिल्कुल बेकार हो गया है। गाइस, ऐसे कमेंट बॉक्स में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि सर ये बताइए क्या बीटेक मुझे करना चाहिए, क्या मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, क्या मेरा अच्छा जॉब लगेगा, क्या इंजीनियरिंग से वास्तव में अच्छा जॉब मिल पाएगा, क्या इंजीनियरिंग बिल्कुल बेकार हो चुका है। गाइस, ऐसे कमेंट बॉक्स में काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्या वास्तव में इंजीनियरिंग करना क्या है बेकार हो गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि आप किसी भी डिग्री की बात कर लें, चाहे वो बीटेक का हो या फिर वो किसी भी कोर्स की डिग्री हो। अगर हम आपसे डिग्री की बात करें तो भाई कोई भी डिग्री की क्या है, दो साइड्स होती हैं। एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। कोई भी डिग्री होती है तो उसकी दो साइड्स होती हैं, एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। अब देखो, होता क्या है कि भाई जिसका प्लेसमेंट हो गया है अच्छा, तो वो जनरली कह देगा कि भाई बीटेक बहुत अच्छा है। जिसका नहीं हुआ वो कहेगा भाई बेकार है। भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जिसको जैसा मिला वो वैसा बोलेगा। लेकिन आपको एक चीज़ ये समझना है, क्या वास्तव में बीटेक की क्या सिचुएशन है ऑल ओवर इंडिया। तो देखिए, बीटेक की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको अगर अपना करियर सेफ रखना है, आप सेफ गेम खेलना चाहते हैं कि भाई मेरा अच्छा प्लेसमेंट हो जाए, अच्छा मेरा जॉब लग जाए, मैं बीटेक करने के बाद क्या है बेकार ना बैठूं। अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब आप बीटेक करने का सोच रहे हैं, जब आप इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं, तो उस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आप जब अपनी बीटेक करें या फिर इंजीनियरिंग करें, वो टॉप कॉलेजेस के साथ करें। जब आप अपने टॉप कॉलेजेस के साथ जाते हैं तो वहाँ से जो जॉब्स हैं आपकी, वो डेफिनेटली बहुत अच्छी आपकी क्या लग जाती है। अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से करते हैं तो भाई वहाँ पर आपके साथ क्या रिस्क रहता है कि भाई मेरा प्लेसमेंट होगा कि नहीं, मेरी जॉब लगेगी कि नहीं। भाई अगर आपको सेफ गेम खेलना है तो फिर डेफिनेटली आपको टॉप इंस्टीट्यूट के साथ जाना चाहिए। अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई टॉप इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं। तो भाई देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं कि भाई सबसे पहले आपको अपना जो प्रयास है वो करना चाहिए आईआईटी के लिए। आप ये कोशिश करें कि भाई हम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं आईआईटी जेईई का, उसके थ्रू हमको क्या है आईआईटी कॉलेज क्या है मिल सके। अगर आपको आईआईटी कॉलेज मिल जाता है तो भाई वहाँ से आपका जो प्लेसमेंट है, जो जॉब है, वो काफ़ी अच्छी आपकी क्या है लग जाती है। फिर अगर इन केस अगर आपको आईआईटी नहीं मिल पाता है तो सेकंड प्रेफरेंस पर आप जाएं। सेकंड प्रेफरेंस है आपकी कि आप एनआईटी की तरफ जाएं। जो एनआईटी कॉलेजेस हैं उनकी तरफ आप क्या मूव कर सकते हैं। और इंडिया में कई एनआईटी कॉलेज हैं, तो भाई आप अगर आप एनआईटी कॉलेज की तरफ जाएंगे तो फिर वहाँ से भी आपका जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब देखिए, इन केस ऐसा होता है कि भाई अगर आपको एनआईटी वगैरह भी नहीं मिल रहा है तो फिर आप तीसरे ऑप्शन पे जाएं। तीसरा ऑप्शन है कि भाई जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या फिर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं उनकी तरफ आप जाएं, क्योंकि वहाँ से भी आपको क्या है एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। तो भाई आपको क्या करना है, आपको टॉप कॉलेजेस के साथ क्या है चलना है। आईआईटी के साथ चलिए, एनआईटी के साथ चलिए, टॉप आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ चलिए, यूनिवर्सिटीज़ के साथ चलिए। और अगर इसके बाद भी अगर आपको आपका क्या है इस जगह नहीं हो पाता इन केस, और आपको इंजीनियरिंग करने का फिर भी सोच रहे हो, तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से करना है, अगर आपका मन है कि भाई मैं प्राइवेट कॉलेज से कर लूँ, तो भाई प्राइवेट कॉलेज में भी बेस्ट जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं सिर्फ उनसे करिए। ये नहीं कि भाई किसी भी कॉलेज से आपने बीटेक कर डाला फिर उसके बाद आप 4 ईयर करने के बाद आप कहते हो कि भाई इंजीनियरिंग तो बेकार है। भैया इंजीनियरिंग बेकार नहीं है, इंजीनियरिंग को आप बेकार नहीं कर सकते हो। बस ये अलग मैटर है कि भाई आपका प्लेसमेंट हुआ है या आपका नहीं हुआ है, या आपकी जॉब अच्छी लगी है या नहीं लगी, वो एक अलग मैटर है। बट किसी भी कोर्स को आप क्या है ख़राब नहीं बोल सकते हो। देखो, हर एक कोर्स है, हर कोर्स की अपनी जगह क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, एक डिफरेंस होता है कंपटीशन में और आपके बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। देखिए, जब आप कंपटीशन में होते हैं तो कंपटीशन में क्या होता है, आपको सबसे अच्छा निकलना होना पड़ता है। कंपटीशन में क्या होता है कि आपको सबसे अच्छा बनना पड़ता है। लेकिन जब आप बात करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम की, तो भाई बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 90% आ गया तो भी अच्छी बात है, आपका 95% आ गया तो भी अच्छी बात है। लेकिन कंपटीशन कहता है कि जो सबसे अच्छा है उसको सबसे बेटर मिलेगा। अब देखिए, सपोज करिए कि भाई कोई कंपनी लेने के लिए आई है आप लोगों को, कोई कंपनी आप लोगों को जॉब देने के लिए आई है
आप लोगों को लेना चाहती है, तो भाई कंपनी क्या चाहेगी? कंपनी तो यही चाहेगी कि भाई उसके पास जो कैंडिडेट जाए वो सबसे बेस्ट कैंडिडेट जाए। वो क्यों चाहेगी कि भाई उनके पास एक एवरेज बच्चा जाए? भाई कंपनी भी तो अपना प्रॉफिट चाहेगी, तो कंपनी हर बच्चे को क्यों लेगी? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आप जिस कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, आप सपोज़ करिए आपने आईआईटी ले लिया या एनआईटी ले लिया या आपने गवर्नमेंट कॉलेज ले लिया या आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ले लिया या टॉप प्राइवेट कॉलेज ले लिया, आपने कुछ भी ले लिया हो, लेकिन उस जगह भी आपको क्या है, टॉप पे ही रहना है। अगर आप टॉप पे ही रहोगे तो आप मान के चलो कि भैया प्लेसमेंट होना ही होना है, कोई नहीं रोक पाएगा आपका प्लेसमेंट होने से। बिल्कुल आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उस जगह पीछे रहे, पीछे की तरफ रहे, तो भाई स्थिति क्या है, ख़राब हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई प्लेसमेंट, हम किसी भी कॉलेज की बात करें, भाई 100% प्लेसमेंट किसी भी कॉलेज का नहीं है। आप अखबारों में, आप न्यूज़पेपर में ज़रूर देखते होंगे कि भाई इस कॉलेज का 100% प्लेसमेंट, लेकिन ऐसा आप रियल में देखेंगे तो भैया किसी कॉलेज का 100% प्लेसमेंट है ही नहीं। चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, 100% प्लेसमेंट किसी कॉलेज का नहीं है। तो इसलिए आपको एक चीज़ ये समझना होगा कि आपको हमेशा टॉप लेवल पे रहना है। बिकॉज जब आपका प्लेसमेंट होता है, जब कंपनीज आती हैं, तो उस जगह आपको देखा जाता है कि आपके अंदर और स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में क्या बेटर है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, जैसे सपोज करिए ये आपका क्या है, बुक है। अब मान लीजिए इस बुक को क्या है, सभी बच्चों ने पढ़ लिया। सपोज करिए इस बुक को सभी बच्चों ने पढ़ लिया। अब इस बुक को पढ़ने के बाद जो प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर देगा, हम उसी को तो अच्छा कहेंगे। तो सेम काम कंपनी करती है। कंपनी कहती है कि भैया तुमने भी पढ़ाई करी है, तुमने भी करी है, तुमने भी करी है, तुमने भी करी है, तुमने भी करी, इन सब ने पढ़ाई करी है। ये 10 के 10 स्टूडेंट ने क्या किया है, पढ़ाई किया है। अब लेकिन कंपनी क्या देखेगी? कंपनी देखेगी कि भाई पढ़ाई तो तुमने कर ली, लेकिन भैया प्रैक्टिकल नॉलेज आती है क्या? तुमको आती है? तुमको आती है? तुमसे प्रैक्टिकल नॉलेज पूछेगी, तुमसे जानना चाहेगी कि भाई तुम कंपनी के लिए क्या प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हो, कंपनी को कैसे प्रॉफिट मिला सकते हो। तो कंपनी आपसे प्रैक्टिकल बात करेगी कि भाई आपने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, आप इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए होंगे आपने, तो भाई उसमें आप क्या कंपनी के लिए कर सकते हैं। तो भाई कंपनी प्रैक्टिकल बात करेगी। भाई नॉर्मली आप देखिए सब कुछ पढ़ते रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल एग्जांपल कि घरों में पाइप होता है, पाइप से सभी लोग पानी भरते हैं। लेकिन जब हम पानी भरते हैं कई बार हम क्या करते हैं, पाइप को दबाते हैं तो पानी काफ़ी दूर तक जाके गिरता है, प्रेशर तेज़ हो जाता है। तो भाई ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड है। तो भाई ये सब चीज़ें क्या हैं, आपको पता होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा A इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V, मतलब एरिया कम तो वेलोसिटी ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी कम। तो भाई ये चीज़ें आपको क्या है, रिलेट करना पड़ेगा। किससे? प्रैक्टिकल लाइफ से। देखो जब आप प्रैक्टिकल से रिलेट करते हो तो भाई कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या एक जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया अदर स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। आफ्टर डैट आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी बेटर होना चाहिए। आफ्टर डैट आपका जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें आप काफ़ी अच्छा कर सकें। देन आपका जो पर्सनल इंटरव्यू का वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अब काफ़ी अच्छे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे उनसे पूछा गया टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो क्या करते हैं, बिल्कुल एकदम रट के जाते हैं। कई बच्चे करते हैं बिल्कुल रट के जाते हैं। और जो रट के जाते हैं तो क्या है, शुरुआत में बिल्कुल स्पीड में बोलते हैं, माई नेम इज ये, माई फादर नेम इज ये, मेरी क्वालिफिकेशन ये, मतलब बिल्कुल स्पीड में बोलते हैं फटाफट। लेकिन उसके बाद उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, उनकी स्पीड डाउन हो जाती है। तीसरा होता है तो उनकी स्पीड और डाउन हो जाती है। तो भैया एग्जामिनर को समझ में आ जाता है, जो इंटरव्यूअर होता है उसको समझ में आ जाता है कि भैया ये टेल मी अबाउट योर सेल्फ क्या रट्टा मार के आया था, इसलिए क्या बहुत स्पीड में बोल रहा था। लेकिन बाद में ये क्या है, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो भाई वहीं पे तुम्हारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, सामने नज़र आ जाता है। तो इसलिए तरीका ध्यान रखिए, जिस तरीके से आप हिंदी में बात कर रहे हैं किसी से, तो आपका जो स्पीड है वो एक जैसा रहता है। ऐसा नहीं होता कि भाई पहले स्पीड एकदम से तेज़ हो गया, फिर स्लो हो गया, फिर स्लो हो गया, ये नहीं रहता है। तो सेम काम आपको इंग्लिश में भी ध्यान रखना। जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो भाई जो आपका स्पीड है वो एक जैसा हो। ऐसा ना हो कि भाई शुरुआत में बहुत स्पीड में बोल रहे हो, फिर आपने स्लो कर दिया, फिर और स्लो कर दिया।
मतलब ये नहीं करना है। तो वो सामने वाला एग्जामिनर है भाई, वो तो ये जज करने के बैठा हुआ है, वो तो यही चेक कर रहा है भाई तुम्हारे अंदर कमी क्या है, वो कमी को हटा रहा है। भाई उसके पास ये 10 बच्चे हैं तो वो क्या करेगा, वो 10 में से एक उसको चाहिए, 10 में से उसको एक चाहिए। अब जो कमी वाला बंदा होगा उसको साइड करता जाएगा, साइड करता जाएगा, और अब उसके बाद उसको जो अच्छा मिलेगा उसको वो चूज कर लेगा, उसको जॉब दे देगा, चला जाएगा। तो भाई ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जब आप प्लेसमेंट लेते हो, जब आप जॉब लेते हो, तो वो क्या है, कंपटीशन होता है। आपकी नॉर्मल बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन नहीं है ना, आपकी सेमेस्टर एग्ज़ाम प्रिपरेशन है कि भैया जितना परसेंटेज आ गया वही अच्छा है। तो कोई तुमको जॉब देने के लिए ऐसे नहीं बैठा है कि भाई तुमको आया, कंपनी ने 2-4 क्वेश्चन पूछे, तुमसे टॉपिक पूछा, तुमको जॉब दे दिया। भाई ये कंपनी जानना चाहती है। अब देखो जब आप कंपनी में बैठोगे तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप क्या ईजिली एक सिटी से दूसरी सिटी मूव कर सकते हो। कई लोग कह देते हैं भैया नहीं मूव कर सकते। भैया जब तुम मूव ही नहीं कर सकते हो एक सिटी से दूसरी सिटी, तुमको क्यों लेके जाएगी कंपनी। ये कंपनी ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही है, कंपनी इसलिए पूछ रही है क्योंकि वो चाहती है कि तुम मूव करो, वो चाहती है भाई तुम मूव करो एक सिटी दूसरी सिटी, और तुम करो नहीं मूव करेंगे। भाई नहीं मूव करो तो भैया तुम जाओ, दूसरा हम पकड़ लेंगे। तो मतलब देखो क्वेश्चन जो कंपनी पूछ रही है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दो, और कंपनी क्या चाहती है उसके माइंड सेट के अकॉर्डिंग आंसर दो। अगर आप उसके माइंड सेट के अकॉर्डिंग आंसर दोगे तो फिर आप इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाओगे, आपको जॉब मिल जाएगा। और कंपनी में जाने के बाद अगर भैया मन ना हो कहीं जाने का तो एक बार क्या थोड़ा बहानेबाजी कर लेना कि भैया हमको जो है ये काम है वो काम है, फिर जाना या ना जाना। तो देखो मेन चीज़ ये है कि भाई पहले आपके पास एक क्या जॉब आ जाए, सिक्योर जॉब, और उसको आप अच्छे से करते रहें। और या कभी कभार जाना पड़ रहा तो भाई जाने में क्या दिक्कत है। तो देखो प्रॉपर वे में आपको मैंने समझाया कि भाई बीटेक करना अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। हर एक फील्ड की अपनी पॉजिटिव साइड्स हैं, नेगेटिव साइड्स हैं, बट आपको ये सोचना है कि भाई आप क्या सोचते हैं। बाकी का आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे मैं आपको बीटेक से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस दे रहा हूँ, जिसमें आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझा रहा हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करें, प्लेलिस्ट का नाम है बीटेक। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे बीटेक वाले वीडियो ज़रूर देखें। कोई भी कन्फ्यूजन हो ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू सो मच।